एक बार आप सभी का खूब स्वागत है। दोस्तों, दो चीजें हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करती हैं किसी भी नशा करने वाले को। एक तो है धार्मिकता और एक है आध्यात्मिकता। अब सवाल ये होता है कि एक नशा करने वाला जब सेंटर में भर्ती हो जाता, नशा छोड़ने के लिए भर्ती होता, वो ये कहता है जी मैं तो बहुत धार्मिक हूं, मैं तो बचपन से कावड़ ला रहा हूं। क्या कह रहा है? मैं तो बचपन से हनुमान चालीसा, मैंने तो बचपन से 5 टाइम की नमाज। वो ये कहता है कि मेरे से ज्यादा तो कोई ईश्वर को मानने वाला, मैं तो बहुत मानता हूं, मैं तो बहुत धार्मिक हूं, मैं तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी भी चढ़ाता हूं, मैं गरीबों को खाना भी, जब होते हैं तो मैं दयालु भी बनता हूं। एडिक्ट ईर्ष्यालु भी होता है और दयालु भी होता है। सच कह रहा हूं, जोड़ कह रहा। एक नशा करने वाला दयालु भी होता है और ईर्ष्यालु भी होता है। उसे खुद ही नहीं पता मैं दयालु हूं या ईर्ष्यालु बन जाऊं। यार ये नहीं हो सकता ना कि सुबह मैं रिक्शा चलाता हूं और रात को मैं कार चलाता हूं। अरे यार ऐसे कैसे? या तो कार चला ले या ईर्ष्यालु बन जा या कंफ्यूज हो गया। अब देखिए, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। एक आदमी कह रहा है मैं तो गुरुद्वारे जाता हूं और दान पुण्य। अब लोग ये कहते हैं कि शायद वो आध्यात्मिकता को भी धार्मिकता समझ रहे हैं। धार्मिकता एक अलग, किसी को अगर टीबी का रोग हो गया तो क्या उसके हनुमान चालीसा पढ़ने से ठीक हो जाएगी बीमारी? मंदिर जाने से हो जाएगी? दान करने से हो जाएगी? बीमारी ठीक होगी हॉस्पिटल से डॉट की दवाई खाने से, डॉक्टर की सलाह मानने से। हाँ, आप प्रार्थना ही कर सकते हैं ऊपर वाले से कि ऊपर वाले मुझे ताकत दो, हिम्मत दो कि मैं अपना कोर्स नियमित तरीके से पूरा, मैं डॉक्टर की बात मान सकूं, मैं अपनी ना चलाऊं, ये मांग सकते हो आप। ना कि अंधविश्वासी बन जाएं। मैं बहुत ईश्वर को मानने वाला बंदा हूं, मुझे ईश्वर को ठीक करना। अरे भाई साहब, आप अध्यात्म तो है ही नहीं आपके पास। आपके पास आध्यात्मिकता होनी चाहिए। अब देखिए, धार्मिकता की अगर हम बात करें, धार्मिकता में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा बताइए? यह है धार्मिकता, इसके क्रियाकलाप क्या होंगे, और ये है आध्यात्मिकता। भाई साहब, पेन आपका नहीं चल रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। हर बार मैं बोलता हूँ कि पेन तो कम से कम ऐसा हो जो शाही तो नजर आए यार। हर आदमी कह देगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या कह देगा इरेन? मैं तो इलाज कराने आऊँ, मेरे घर वालों ने पैसे दिए, बस यहाँ कर रखा है, वो ले जाएंगे दिवाली से पहले। मुझे ये सोच रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ? मेरे पापा मुझे दिवाली से पहले, मेरे पापा दशहरे से पहले, मेरी वाइफ दशहरे से पहले, और अगर दशहरे पर नहीं लेके गए तो दिवाली पे तो पक्का। मेरे को क्या करना है? सेंटर में मार्कर है या मेरी कोई जिम्मेदारी? टीवी खराब हो, स्पीकर टूट जाए, किताब खराब हो जाए, दैनिक चिंतन गिर जाए, मुझे क्या लेना? भाई साहब, ये खराब चीज़ है। ये नशा मुक्ति में आपकी रिकवरी को डैमेज करेगी। इसीलिए हर चीज़ का ख्याल रखें। आप पेन अच्छा नहीं है बताओ, आपको पता है मैं इस दिन आऊँगा और इस दिन मेरी क्लास, सोचना है आपको कि क्लास में क्या क्या रिक्वायरमेंट। स्कूल में भी हमें यही बताते थे मास्टर जी कि तुझे ये करना है, तुझे ये थेरेपी थी। ये क्या है? सही में थेरेपी थी कि आपको पढ़ाई से जोड़ा जाए, आपको स्कूल से जोड़ा जाए, आपकी बुद्धि को पॉजिटिव किया जाए। ये एक देखिए समझिए, एक तो वही शब्द क्या है?
धार्मिकता, इसको जूम कर दो बाजी। आध्यात्मिकता क्या शब्द है? धार्मिकता। एक शब्द है धार्मिकता। धार्मिक, ठीक है। और एक शब्द है आध्यात्मिकता। अब देखिए, जो नशा करने वाले लोग हैं, चलते रहने दो, वो इन दोनों में फर्क नहीं समझ पाते। कई बार वो ये कहते हैं मैं तो भगवान की पूजा डेली। अब धार्मिकता को समझिए क्या है। धार्मिकता हमारी धर्म से जुड़ी हुई एक चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा रोज़ मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना या नमाज नियमित पढ़ना मेरी टीबी के रोग को ठीक, वो दवाइयाँ मुझे उसके साथ साथ उसका इलाज करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं, ये लोग धार्मिकता को ही सब कुछ, ईश्वर मेरी मदद करेगा, मैं ईश्वर का सबसे प्रिय इंसान हूं। अरे मम्मी पापा का तो है नहीं आप, तो ईश्वर के कैसे हो सकते हैं? बीवी बच्चों के तो आप प्रिय पसंद हो नहीं, बहन भाई की तो पसंद हो नहीं, रिश्तेदारों की पसंद तो हो नहीं, समाज की पसंद तो हो नहीं, तो भाई सब भगवान की कैसे हो सकते हैं? जब इंसान नहीं पसंद कर रहे तुम्हें, क्या यार, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है भाई। वो ये कह रहे हैं यहाँ से तो एनओसी लिया अपने माँ बाप की, जब मेरे पास आइयो। कब? जब तेरे मम्मी पापा एनओसी दे दें कि बच्चे से हम खुश हैं, हमारी आत्मा खुश है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता को समझें। धर्म बहुत ज़रूरी है हमारे सभी के लिए, जो भी जिस धर्म में रहता है उसके लिए वो धर्म बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिकता इसमें है मंदिर जाना, अपने धर्म के मुताबिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारे करना, मस्जिद जाना या मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना या चर्च जाना है, या हमें जो भी हिंदू धर्म में व्रत हैं, मुस्लिम में, वो एक धार्मिक चीज़ है, वो हमें हमेशा करनी चाहिए, चाहे समय है, हाँ जी, करनी ही चाहिए। अब दूसरी चीज है आध्यात्मिकता। दूसरी क्या चीज है? आध्यात्मिकता में आता है मेरे संबंध। क्या आता है? मेरे संबंध, मेरे रिलेशन, मेरे संबंध, मेरे संबंध स्वयं से, मेरे संबंध माँ पिताजी परिवार से। सारे बोलते रहिए। परिवार में सब आ गए, माँ पिताजी के साथ नीचे बच्चे आ गए, सब खानदान आ गया। मेरे समाज से, बहुत से रीति रिवाज, मुझे हर इंसानों की मदद करनी है ना यार। इंसान जब भी एक इंसान है जब वो अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प, सच कहना जुड़ कह रहा हूँ भाई साहब, आप तो अपने नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं लोगों पे, आप पे जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है। आप दयालु के साथ साथ ईर्ष्यालु भी बन गए। बीबी भी कह रही है अच्छा मर जाए, माँ भी कह रही कब तक तेरे से मैं, और फिर उसके बाद आ गया कौन? भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस, गुरु साहेब, जो भी आप जिसको मानते हैं। अगर मेरे इन चारों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ये सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं स्वयं को पसंद कर रहा हूँ, मेरा परिवार मुझे पसंद कर रहा है, दुखी नहीं है, मेरा समाज मुझे पसंद कर रहा है, मेरा ईश्वर मुझे, ईश्वर का नंबर बाद में इसलिए आएगा, वो कहेगा पहले इनसे एनओसी लिया। वो क्या कहेगा? आप डायरेक्ट धार्मिकता को मान के कहाँ पहुँच गए कि भगवान कहाँ है तू? अरे भगवान कह रहा है ये तो दुखी बैठे तेरे से। क्या कह रहा है? भगवान कल भी महान थे, आज भी महान है, और दुनिया रहते तक भी महान। तुम्हारे पूजा पाठ करने से भगवान महान होने वाले, वो महान है, महान ही रहेंगे। तुम क्या सोच रहे हो मैं अगर पूजा पाठ करूंगा, व्रत रखूंगा तो भगवान महान हो जाएंगे?
अरे भाई साहब पहले इनको खुश कर ले, भगवान को खुश मत कर। किसको? कौन कह रहा है ये? अध्यात्म ये कहता है कि मेरा मतलब संबंध अपने आप से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे भगवान से, और मैं क्या एक दयालु इंसान हूँ? क्या मैं अपनी मम्मी के आंसुओं पर दया कर रहा हूँ? क्या बीवी पर दया कर रहा हूँ? क्या पिताजी की पगड़ी पर दया कर रहा हूँ? क्या अपने कमाइयों के फ्यूचर पर दया कर रहा हूँ? नहीं कर रहा। मैं अपने फेफड़े, लीवर, गुर्दा, हार्ट, दिमाग सभी का नाश करने पे सच कह रहा हूँ, जुड़ कर बताइए बात भाई साहब। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं एक अध्यात्म इंसान हूँ, या मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं एक ना तो तुम धार्मिक हो, थैंक यू, ना तो आप